साथियों नमस्कार। साथियों, क्या भारत नेपाल बनेगा? कुछ इस प्रकार की साजिश क्या देश में चल रही है? कल राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा है, जिसके बाद इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इनका जो हाइड्रोजन बम था वो तो फुस निकला, उसमें कोई दम नहीं था। बिल्कुल इनका दांव इन पर उल्टा पड़ गया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं, और बाद में राहुल गांधी ने क्या किया है वो भी बताऊंगा। अब देखना यह है कि जो राहुल गांधी ने पहले घटना कल करी है वो हाइड्रोजन बम है, या जो दूसरी घटना करी है वो हाइड्रोजन बम है। जैसा कि मैंने आपको वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर, जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर नेपाल को जब मैं कवर कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में भी हो सकता है ये साजिश करी जाए कि तख्ता पलट हो। कई ऐसे लोग हैं जो हम कोई भी चीज पोस्ट करते हैं तो उसमें कमेंट करते हैं और उसमें इस बात को लेकर के बड़ा एक्साइटेड रहते हैं कि पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, फिर म्यांमार में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में भी हो गया, अब नेपाल में भी हो गया, अगला नंबर किसका? ऐसे करके वो एक्साइटेड होते हैं कि भारत में भी हो जाए। यानी इस देश के कुछ लोग मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि वो इस तक की उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे भी यहां भी तख्ता पलट हो जाए। अब आप एक बात बताइए, हमारे देश में अगर इस तरह की घटना हो जाएगी तो क्या देश के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? मतलब कुछ लोगों की इतनी सेल्फिश बुद्धि होती है, इतनी नैरो माइंडेड सोच होती है कि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस लेवल का इस समय इस देश में माहौल बनाया जा चुका है। कुछ नेता लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं, और अफवाह सिर्फ इसलिए उड़ाई जा रही है क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो इस अफवाह को पकड़ के खुश रहेगा और उसी को उछालता रहेगा, क्योंकि वो एक तरीके से जाहिल वोट बैंक है, उसके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए उछालता रहेगा। इसलिए उनके नेता लोग कुछ भी झूठ बोलते रहेंगे। उसी क्रम में एक और झूठ बोला गया है। अब झूठ क्या था साहब, ये भी देखिए। राहुल गांधी ने यह बताया कि देखो, जैसे वोट चोरी फेज 2 होता है ना, ऐसे वोट चोरी फेज 2 का एक कुछ लेकर के आए नया। इन्होंने कहा देखो मैं कुछ ऐसा लाया हूं जिससे कि आप सब हैरान हो जाओगे। हमने कहा देखते हैं क्या लेकर के आए हैं। तो इन्होंने एक ऐसी बात बताई, इनका कहना यह था, कर्नाटक में एक सीट है आलंद सीट। राहुल गांधी का कहना है कि इस आलंद सीट पर वोट चोरी हुई है और लगभग 6000 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि यह ऐसी तो केवल एक केस है, इस देश में न जाने कितने जगहों पर इस तरह की वोट चोरी हो रही है, और यह केस भी इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि यहां पर जो बीएलओ था, बीएलओ के अंकल का नाम जब वोटर लिस्ट में नहीं था तो बीएलओ हैरान हुआ, तब इसके बाद यह चीज पकड़ी गई, ऐसा इन्होंने कहा है। इनका कहना है कि लगभग 6000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं और वहां पर नाम ऑनलाइन भी काटे जा सकते हैं। मतलब आप अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल से भी नाम काट सकते हो किसी का, कि वो वोट दे ही नहीं पाएगा, उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा ही नहीं। इन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे एक फलाना आदमी उठते हैं और वो एक वोटर का नाम काट देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति उठता है, वो दूसरे का नाम काट देता है, फिर ये मिनटों में बात करने लगे कि जाने 12 मिनट में 40 नाम कटे या ऐसे कुछ था, वो आंकड़ा मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश करी कि हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर 40 सेकंड में एक वोटर का नाम काटा जा रहा है। इस तरह से इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश करी। फिर जब इस पूरे मामले को जाना गया तो यह पता चला कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये पूरी बात फेक है, झूठ है। कैसे? पहली बात तो आनंद सीट से जो व्यक्ति जीता है वो कांग्रेस का है। दूसरी बात, कर्नाटक में भी ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है। तीसरी बात अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज को खारिज किया, और इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बोला कि जो बात राहुल गांधी बता रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी बात बताई और ये कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि ये जो राहुल गांधी आज मुद्दा नया लेकर के आए, जैसा कह रहे हैं कि मैंने कुछ नया खोजी, पत्रकारिता की तरह कुछ नया खोज के लाए हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के 2023 में ऑलरेडी एफआईआर की जा चुकी है, और इलेक्शन कमीशन ने ही एफआईआर करी है। और एफआईआर किस बात पे करी है वो मैं आपको बताता हूं, और मुद्दा असली क्या है वो भी बताता हूं। हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म 7 होता है, इसे आप ऑनलाइन जो है फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी ऐसा है जो मान लो मर गया है, या आपको लगता है किसी आदमी ने फेक तरीके से अपना नाम रजिस्टर करा लिया है इलेक्टोरल लिस्ट में, या आपको लगता है कि किसी का नाम कटना चाहिए, मतलब आपको ऐसा लगता है जिससे कि आप देश की एक मदद कर दें, ठीक है भाई। अब बिना मतलब में इलेक्शन कमीशन एक नाम को जोड़ने में 10 जगह उसका इस्तेमाल करे, इससे अच्छा यह है कि आप उसको इलेक्शन कमीशन को सूचित कर दें कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के बगल में शर्मा जी रहते थे, वो गुजर गए हैं, तो आप चाहें तो शर्मा जी का नाम काट सकते हैं वोटर लिस्ट से। तो इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है, आपने हमारी मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे करके फॉर्म 7 में आपको ये बताना पड़ता है कि हम इसका नाम कटवाना चाहते हैं और ये वजह है। अच्छा, आपने अगर बता दिया तो इलेक्शन कमीशन नाम काट देगा, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन फिर उस आदमी को नोटिस भेजेगा कि हाँ शर्मा जी, आपको हम नोटिस भेज रहे हैं, आप ये सुनिश्चित करें कि जिंदा है कि मर गए।
अगर मर गए हैं तो शर्मा जी के घर वाले बोलेंगे कि हाँ हाँ शर्मा जी गुजर गए हैं, हम उनके वाइफ बोल रही हैं या जो भी है लिख लिखा करके जवाब दे देंगी, वो कंफर्म हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, हाँ शर्मा जी मर गए हैं। अच्छा, उसके लिए प्रूफ चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनका नाम हटा देगा। आप नहीं हटा सकते, इलेक्शन कमीशन हटाएगा। आप ना ऑनलाइन हटा सकते ना ऑफलाइन हटा सकते, आप सिर्फ आवेदन दे सकते हो कि भाई इस आदमी का नाम हटा दो क्योंकि ये ऐसे ये वजह है। ठीक है, तो इस प्रकार के आवेदन दिए गए थे लगभग 6000 के आसपास, जो आंकड़ा राहुल गांधी बता रहे हैं। इस प्रकार के आवेदन 6018 दिए गए थे फॉर्म 7 के जरिए 2023 में। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे का आकलन किया कि कौन सही है कौन गलत है, तो यह पाया कि इसमें जो ये आवेदन दिए गए हैं वो ज्यादातर फर्जी हैं। ठीक है, और इसमें है लगभग 46 आनंद एलएसी इन कर्नाटका में ये वेरीफाई जब किया गया तो ये पाया गया कि 5994 फर्जी थे, फर्जी। केवल 24 थे जो वाजिब थे, जिनका लगा कि हाँ इनकी एप्लीकेशन को स्वीकारा जा सकता है। 24 की स्वीकार ली गई, उनके नाम हटा दिए गए क्योंकि वो मर गए थे या विस्थापित हो गए थे या लंबे अरसे से वहां आए नहीं थे या गलत तरीके से हासिल की थी उन्होंने एक तरीके से वोटिंग की अधिकार। तो ये सारी चीजें देखते हुए 24 लोगों के नाम हटा दिए गए। बाकी जो ये 5994 थे इनको नहीं हटाया गया और इनकी जो एप्लीकेशन आई थी उन पर एफआईआर कर दी गई कि तुम जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन का टाइम खराब करते हो, तुम अपना एजेंडा सेट करने के लिए लोगों के नाम कटवाना चाहते हो, ये सब नहीं चलेगा। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इन 5994 लोग की जो एप्लीकेशन आई थी इन पर एफआईआर भी कर दी है। इस पर सीआईडी की जांच भी हो रही है, वहां के एसपी को भी पता है, डीएम को भी पता है। अब जिन लोगों पर मतलब एफआईआर हुई है या जिन्होंने एफआईआर करी है या जो सीआईडी जांच कर रही है, ये सब तो कर्नाटक के ही हैं और वहां पर सरकार तो कांग्रेस की चल रही है। तो जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए कि अभी तक 2 साल में इनका क्या हुआ। यहां राहुल गांधी फंस गए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कस के इसको घेरा है, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तगड़े तरीके से इनको घेरा है और पूरा एक चिट्ठा जारी करके बताया है कि देखो भाई राहुल गांधी, ये रहा 2023 का केस, ये सारी पूरी डिटेल है, हमने पुलिस में इसकी एफआईआर भी करी है, एफआईआर का नंबर भी दिया गया है और ये तक भी बताया गया है कि एसपी को भी पता है, वहां के डीएम को भी पता है, सबको चीजें पता है, एक नाम इसमें जिक्र किया गया है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी पता है। और जिस फोन नंबर से, जिस आईपी एड्रेस से फॉर्म 7 फिल किया गया था, यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, उन सबको ट्रेस करके इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी है। अब कर्नाटक सरकार बताए कि उसने क्यों नहीं कुछ किया। ठीक है साहब, अब राहुल गांधी जब यहां फंस गए तो उनको समझ में आया कि यार ये तो मैंने उल्टा दांव कर दिया, अब इस पर तो मैं कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरा तो हाइड्रोजन बम फुस हो गया, अब मैं क्या करूं। तो राहुल गांधी ने फिर कुछ नया सोचा। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट है ये, अब आप देख के बताइए इस ट्वीट का क्या मतलब है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। ये जेनजी की बात क्यों करी है इन्होंने? कैसे संविधान बचाएंगे? सड़कों पर आकर के, जैसे जेनजीज ने नेपाल में किया या जैसे युवा या स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश में किया या श्रीलंका में किया। मतलब अब राहुल गांधी ये करवाना चाहते हैं किस बेसिस पर? वोट चोरी के बेसिस पर। वो वोट चोरी का बेसिस जो झूठ है, बिल्कुल आप उसका एक प्रूफ नहीं दे पाए। अगर आपके पास प्रूफ है और आप बिल्कुल सत्य हैं तो जाइए कोर्ट में अपील करिए ना। कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इनको पता है, इनका एक कार्यकर्ता कोर्ट में गया था अभी, तो मद्रास हाई कोर्ट ने उसको फटकार दिया, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया कि ये फर्जीवाड़े के केसेस हमारे सामने लेकर के मत आओ। अब बोल दो मद्रास हाई कोर्ट को तो मोदी ने खरीद लिया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां पर भी तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, डीएमके की सरकार है, वो तो भाजपा की सरकार नहीं है। अब क्या करेंगे आप? जब कोर्ट मोदी के फैसलों के विरुद्ध में फैसला देती है तब तो आपको कोर्ट बड़ी निष्पक्ष नजर आती है, तब तो आपको लगता है कि कोर्ट बिल्कुल सब सही काम कर रही है। और जब आप फंस जाते हो उसमें तो कोर्ट को भी आप बता देते हो कि सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। वहां की कोर्ट तो बिल्कुल अलग है, मद्रास हाई कोर्ट है वो तो। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? तो जो लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं, जिनको लगता है राहुल गांधी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो इस बात का जवाब दे दें कि राहुल गांधी कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे। अब सुब्रमण्यम स्वामी थे जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर केस ठोक रखे हैं, नेशनल हेराल्ड का ठोक रखा है, इनकी जो नागरिकता है वो ब्रिटेन की है, इसका केस ठोक रखा है, और वो खुलकर कहते हैं कि दोनों जेल जाएंगे, सोनिया गांधी राहुल गांधी। जब वो केस ठोक करके बात कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं केस ठोक करके बात कर रहे?
यहां पीछे क्यों हट जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका आरोप बेबुनियाद है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी तब से ज्यादा एग्रेसिव हो गए इस चीज को लेकर के जब से इन्हें पता चला है कि इस देश में अब घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। मोदी ने 15 अगस्त पर भी लाल किले से कह दिया था कि अब हम घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा स्टेप उठाने वाले हैं। एक आयोग बनाया जाएगा जिसका काम ही यह है कि घुसपैठियों को यहां से निकलवाने का कार्य किया जाए। और मोदी जी ने हाल फिलहाल में असम से भी यही बात कही है कि कुछ लोग घुसपैठियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो इस बात से ये लोग बड़े विचलित हो गए हैं, जितने विपक्ष वाले, विशेष तौर से राहुल गांधी। आप घुसपैठियों के खिलाफ कुछ बोलिए तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन पर पर्सनल हमला कर दिया है। इसका मतलब क्या वो लोग इनके वोट बैंक के? जाहिर सी बात है, घुसपैठिए कभी भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, फिर किसको देंगे? जो भाजपा को हरा रही होगी। अब वो चाहे डीएमके हो, चाहे कांग्रेस हो, या आरजेडी हो, या टीएमसी हो, या आम आदमी पार्टी हो, उसको देंगे। जो विपक्षी पार्टियों को वोट मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उन पार्टियों से प्रेम है लोगों को, वो इसलिए मिलता है क्योंकि लोगों को भाजपा से, कुछ लोगों को भाजपा से इतनी नफरत है कि उन्हें बस दूसरे को जिताना है। ये वो लोग हैं जो ब्रेन वॉश्ड हैं, जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ, वो अभी भी उस ब्रेन वॉश्ड मानसिकता में फंसे हुए हैं, जिनको भड़काना आसान है और उनका वोट बैंक की तरफ प्रयोग किया जा रहा है। और इनमें से एक सेक्शन घुसपैठियों का भी है। तो साहब, ये पूरी एक कहानी है जो इस देश में कोशिश की जा रही है। हम तो यही कहेंगे कि आप सब लोग जागरूक रहें। आपको लगता है कि इस आदमी की बात में दम है तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ आवाज उठाएंगे। लेकिन जब इस आदमी की हर बात फेक निकल रही है, यह आदमी कोई चीज खुल करके नहीं कह पा रहा। अच्छा, एक बात और है, कल इस आदमी ने यह भी कहा है, किसी ने पूछा तो कहा कि संविधान बचाना मेरा काम नहीं है। भाई, तुम पिछले 2024 से, जब से चुनाव हुए हैं, तब से लगातार लाल किताब हाथ में लेकर क्या कह रहे हो? हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। आप कह रहे हो संविधान बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना। भैया, संविधान बचाना तुम्हारा काम नहीं है तो तुम लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों हो? हमारे देश में संविधान की रक्षा के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, एक है सत्ताधारी पार्टी और एक है विपक्ष। इन दोनों का काम होता है संविधान की रक्षा करना या ये सुनिश्चित करना कि संविधान का उल्लंघन ना हो। विपक्ष के लिए बनाया जाता है कि सरकार कहीं अपने अधिकारों का हद से ज्यादा उपयोग ना कर दे कुछ, या अधिकारों का दुरुपयोग ना कर दे। और आप कह रहे हो मेरा काम ही नहीं है संविधान बचाना, तो आपका काम क्या है? विदेशों में घूमना? इस पर जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को। आपका काम क्या है? जेनजीस को कहकर के ये संविधान को बचाने आए? इस पर जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसे फेक नैरेटिव से बचना, क्योंकि इसको और ज्यादा उछाला जाएगा, इतना उछाला जाएगा, इतनी बार इस झूठ को बोला जाएगा कि आपको लगने लग जाएगा कि हाँ, कुछ तो सच्चाई इसमें होगी। इस चीज से बचिएगा। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, लोगों को पता चले सच्चाई क्या है। कि ये आदमी कोर्ट में नहीं जा रहा, ये आदमी एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पा रहा कि हाँ, जिसका इलेक्शन कमीशन खंडन ना कर सके। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि अगर तुम अपनी कोई बात कह रहे हो तो एफिडेविट जारी कर दो। एफिडेविट तक ये आदमी नहीं दे पा रहा। ये आदमी अब कह रहा है कि मैं संविधान को बचाना, मेरा काम नहीं है संविधान को बचाना। ये आदमी ऐसी एक ऐसी सीट की बात कर रहा है कर्नाटक में जहां पर इन्हीं का कैंडिडेट जीता हुआ है। ये आदमी उस स्टेट की बात कर रहा है जहां पर सरकार भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, प्रशासन भी इनका है, सीआईडी भी इनकी बनाई हुई कर रही है जांच, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप विचार करें कि ये आदमी करना क्या चाह रहा है। और अभी अभी आरजेडी के साथ बिहार में इन्होंने वोटर जोड़ो यात्रा चलाई थी। उसके बाद आरजेडी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, हम कांग्रेस के साथ शेयर नहीं करेंगे। और अब वहां पर जो तेजस्वी यादव वो अपनी अलग रैलियां चला रहे हैं। जो मुद्दा वोटर चोरी वाला था वो उठा ही नहीं रहे, वो तो दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। यानी कि इनके साथियों ने भी इनके साथ पल्ला झाड़ लिया इस मुद्दे पर, क्यों सबको पता है फेक मुद्दा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक पूरी सच्चाई है जिस पर आपको अवगत रहने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।